नमस्कार दोस्तों, एमपी के विचार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में जानते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद जिन्हें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है, वे एक भारतीय विद्वान, इस्लामी धर्मशास्त्र, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनका जन्म 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मक्का अर्थात सऊदी अरब में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद खैरुद्दीन था। वे अफगान वंश के बंगाली मुस्लिम विद्वान थे। मौलाना आज़ाद जी के मां का नाम शेखा अलिया बिन्त मोहम्मद था। उनकी मां एक प्रतिष्ठित विद्वान परिवार से थी। मौलाना आज़ाद को बचपन से ही इस्लामी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया था। उनके परिवार उन्हें पादरी बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। सन 1890 ईस्वी में अपने परिवार के साथ मौलाना आज़ाद कलकत्ता आकर बस गए, जहां उन्होंने घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा पूरी की। उन्हें घर पर ही आकर विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षकों ने पढ़ाया। उन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिसमें पवित्र कुरान की पूर्ण व्याख्या शामिल है। मौलाना आज़ाद साहब किशोरावस्था में ही पत्रकारिता करने लगे, जिसके कारण सन 1912 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में एक साप्ताहिक उर्दू भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था अल हिलाल। अपने ब्रिटिश विरोधी रुख के कारण, विशेषकर ब्रिटिशों के प्रति वफादार भारतीय मुसलमानों की आलोचना के कारण यह अखबार शीघ्र ही मुस्लिम समुदाय में अत्यधिक प्रभावशाली एवं लोकप्रिय हो गया, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सरकार ने तुरंत ही यह अखबार को प्रतिबंध कर दिया। इसी बीच कुछ सालों बाद अल बलाग नामक पत्रिका की रचना की। उस पत्रिका को भी सरकार ने प्रतिबंध कर दिया। उनकी शिक्षा मौलवी बनने की ओर थी, फिर भी उन्होंने पत्रकारिता और राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। वे अपनी नस्ली नीतियों और आम भारतीयों की जरूरतों के प्रति घोर उपेक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के कट्टर आलोचक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वे अरविंद घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता संग्राम में वे उनकी अपनी कई भूमिकाएं थी। उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया, जो उस समय के लोकप्रिय मुस्लिम भावना के विरुद्ध था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह के विचारों का समर्थन किया। इसी बीच मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी जी के रिश्ते मजबूत हो गए। आज़ाद महात्मा गांधी जी के सविनय सत्याग्रह आंदोलन में शामिल थे, जिसमें नमक मार्च सन 1930 ईस्वी शामिल था। उन्हें सन 1920 और सन 1945 ईस्वी के बीच कई बार जेल भी जाना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश विरोधी भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी भी शामिल थी। सन 1923 ईस्वी में 35 वर्ष की आयु में उन्हें कांग्रेस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। फिर उन्हें सन 1940 से सन 1946 ईस्वी के बीच अध्यक्ष बने रहे। युद्ध के बाद आज़ाद उन भारतीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ भारतीय स्वतंत्रता के लिए बातचीत की। उन्होंने ब्रिटिश भारत के स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान का विभाजन का कड़ा विरोध किया, जिसमें उन्होंने अपनी ओर से कहा, एक ऐसे भारत बने जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हो। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान, कुबार ए खातिर, दर्स ए वफा, इंडिया विंस फ्रीडम आदि थे। उनकी मृत्यु 22 फरवरी सन 1958 ईस्वी को हुआ था। उनके कई योगदान थे, जिसमें वर्ष 1947 ईस्वी में वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने देश के उत्थान के लिए कई कार्य किए। शिक्षा के प्रति विशेष योगदान के कारण भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिसमें शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देश में पहले IIT, IISc, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के परिचय हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप ICCR का गठन किया। साहित्य के विकास के लिए साहित्य अकादमी, भारतीय संगीत एवं नृत्य के विकास के लिए संगीत नाटक अकादमी, चित्रकला के विकास के लिए ललित कला अकादमी जैसे प्रमुख है। राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए मौलाना आज़ाद को भारत सरकार की तरफ से सन 1992 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। आइए जानते हैं उनके महान अनमोल विचारों को। बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को ही इसका फल मिलता है। मैं उस अविभाज्य एकता का हिस्सा हूं जो भारतीय राष्ट्रीयता है। दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। शिक्षाविदों को छात्रों में पूछताछ, रचनात्मक उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए और उनका आदर्श बनना चाहिए। शीर्ष पर चढ़ना ताकत की मांग करता है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर हो या आपके करियर के शीर्ष पर।